हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है और उसको क्या बनाना है, हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 140, तो 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज़। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, बचा 1 0 10, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर देख लो बच्चों, 2 से तो नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, फिर किससे होगा, 5 से। 5 7 जा 35, फिर होगा किससे, 7 से। 7 1 जा 7। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं भाई। सेकेंड पार्ट है हमारा 156। ठीक है, तो 156 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये सीधा 13 पे ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, 3825। ठीक है, देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से करके देखते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और बचा 1 5, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर दोबारा से पीछे देखते हैं हम इसको 3 से डिवाइड करके। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं भाई इसको हम डिवाइड करके 5 से। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर करके देखते हैं इसको भाई 5 से। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है, फिर भाई हम इसको करते हैं, ये 17 पे ही जाएगा, 17 1 जा 17। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने वो बने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो कौन सी है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। तो भाई अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 5005 है तो 5 से ही करके देखते हैं इसको। 5005, 5 1 जा 5, फिर 00, 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसको 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख के करके 7 7 1 जा 7, 3 0। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर दोबारा से देखते हैं भाई इसको, अब ये किससे होगा, 11 से होगा। 11 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक है, फिर ये किस पे होगा, 13 पे होगा, 13 1 जा 13। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है भाई हमारा 7429। ठीक है, 7429, 7429। ठीक है, तो देखना भाई ये हमारा 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, 17 से डिवाइड होगा और हमारा आएगा 437। ठीक है, फिर दोबारा से ये 19 से डिवाइड होगा, फिर आएगा 23 और फिर ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स बने वो बने 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर हमें प्रोडक्ट फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं 26। तो हमने पहले 26 का फैक्टराइजेशन कर रखा है, तो 26 के जो हमारे फैक्टर्स बने वो बोले 2 × 30, ठीक है। फिर हमारा 91 है, तो 91 के बने 7 × 30। हम लोगों ने सीख रखा है HCF में क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन टर्म्स होती हैं, कॉमन फैक्टर होता है वही लिखना होता है। तो HCF हो गया 13 और LCM हमारा क्या होता है 2 × 7 × 30, ठीक है। जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा आ जाएगा 182, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, हमें प्रोडक्ट फॉर्मूले को वेरीफाई करना था, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, पूरी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या बोलता था भाई, LCM × HCF इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM हमारा आया 182 इंटू HCF हमारा है 13 और ये हमारा इक्वल होना चाहिए 26 × 91 के, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 का 13 के साथ, जो कि हमारा आएगा 2366 और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा 2366, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं 510 एंड 92। तो 510 के जो हमारे फैक्टर्स बने हैं वो फैक्टर्स बने हैं 2 × 3 × 5 × 17 और जो 92 के फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 2 × 2 × 23, ठीक है। तो हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 2, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है और 23 भी नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए देखो भाई क्या 2 × 3 × 2 × 5 × 17 × 23। तो इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 23460, ठीक है। इसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। और प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, LCM × HCF इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो HCF हमारा कितना आया 2, LCM हमारा कितना आया 23460। इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए 510 × 92, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 46920 और दूसरी तरफ भी हमारा आंसर आएगा 46920, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54, ठीक है। जो 336 के हमारे फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 3 × 7, ठीक है। 54 के जो हमारे फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन टर्म्स होती हैं, एक तो 2 हो गया और एक क्या हो गया 3, तो 2 × 3, ठीक है। तो HCF हमारा हो गया 6। अब हमें निकालना है LCM और LCM होता है हमारा दोनों में से प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, फिर देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 × 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3024, ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे LCM × HCF इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है या फिर नहीं होता है। तो LCM × HCF इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो LCM हमारा कितना है 3024, HCF कितना है हमारा 6 और वो इक्वल होना चाहिए 336 × 54 के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 18144 और दूसरी तरफ भी हमारा आंसर आएगा 18144, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में कि हमें ना LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो पहला पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो 12 के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 2 की पावर 2 × 3,
15 के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 3 इंटू 5, और 21 के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, एचसीएफ में हम देखते हैं कि जो ऐसा प्राइम नंबर जो तीनों में कॉमन हो और उसकी छोटी पावर हमें इन्वॉल्व करनी है। तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, एलसीएम के लिए हम देखते हैं हमारे जो भी प्राइम फैक्टर्स हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितना है 2 की पावर 2, 3 की पावर कितना है 3 की पावर 1, 5 की पावर कितना है 5 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो देखो 17 के जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे वो क्या बनेंगे 1 इंटू 17। 23 के जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 23 इंटू 1। ठीक है, और 29 के जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 1 इंटू 29। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन कितना है 1। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा क्या आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 11,339, 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो 8 का जो हमारा प्राइम फैक्टर्स होता है वो क्या होता है 2 की पावर 3। 9 का जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 3 की पावर 2, और 25 का जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमें देखना है एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ देखेंगे कि दोनों में कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है, तो दोनों में कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम के लिए हम देखेंगे हर एक जो भी हमारा प्राइम फैक्टर आया है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, और 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो उसने हमें एचसीएफ दे रखा है और हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ रखा है, और प्रोडक्ट फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमें एचसीएफ तो गिवन है, हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा A इंटू बी बाय एचसीएफ। ठीक है, तो भाई एलसीएम निकालना है, A इंटू बी क्या हो गया हमारा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 9 1 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 34 इंटू 657। तो जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा 34 इंटू 657 विच इज़ इक्वल्स टू 22338। हमारा चेक whether 6 की पावर n can end with a digit 0 for any natural number n। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्या बोला है कि भाई क्या 6 की पावर n जब हम n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर रखेंगे कि या कहीं पर भी जा कर के लास्ट में यानी डिजिट क्या बन जाएगा इसका 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 की पावर n हमें दे रखा है और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम पुट करके देखते हैं भाई पहले इन n को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 6 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। n को मैं 2 पुट करके देखता हूँ तो क्या आएगा 6 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। ठीक है, ऐसे ही भाई अगर मैं n को 3 पुट कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं n को 4 भी पुट कर सकता हूँ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, ठीक है लास्ट में 0 है यानी कि यूनिट डिजिट है जो हमारा वो क्या है 0 है। तो जब कभी भी यूनिट डिजिट 0 होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 10, फिर क्या आता है 20, फिर क्या आता है 30, और ऐसे चलते 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे 100 पे, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं 10 के प्राइम फैक्टर करता हूँ, तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 5। अब 20 का करता हूँ, 20 का क्या 2 इंटू 5। ऐसे ही 30 की करती है तो 2 इंटू 3 इंटू
5। ठीक है, ऐसे ही हम किसके करके देखते हैं, 100 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो एक बात देखो, जब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो उसके पास कौन सा फैक्टर है, एक प्राइम फैक्टर का पेयर होता है 2 इंटू 1 का। 20 है, देखो यहाँ पर भी है, 30 है, यहाँ पर भी है, और 100 के पास भी पेयर ऑफ 2 इंटू 5 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई 6 की पावर n है, तो इसका जब मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर तो देर इज नो पेयर ऑफ 2 इंटू 5, देर इज नो पेयर ऑफ 2 इंटू 5। ठीक है, सो इट कांट एंड विद द डिजिट 0। ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लगाती है। ठीक है, एंड ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। भाई हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगाती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि कितना लगाता है, 12 मिनट्स लगाता है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि वो कितने मिनट बाद दोबारा से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जब वो मिलेंगे तो टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा, और जब मिनिमम होता है तो हम निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 का और 18 का। ठीक है, तो देखो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 का क्या होता है, 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब हमें तो एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में हमने क्या सीख रखा है कि अपने प्राइम फैक्टर्स का हमें बड़ी पावर को इन्वॉल्व करना है। तो 2 की पावर, बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 2, और 3 का बड़ा पावर कितना है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे वो, 36 मिनट के बाद दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि गिवन नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो पहला नंबर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से मैं क्या 13 को कॉमन ले लूँ, 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो 13, 77 प्लस 1 78। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78, और 78 के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा, प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा, तो वो क्या बनेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखो जो भी नंबर हमें गिवन था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा n1 नंबर है। ठीक है, तो ये जो n1 है, क्या मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। जब कभी भी हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम मान लेते हैं कि वो हमारा नंबर क्या है, n2 है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन है। ठीक है, तो मैं प्लस 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, 5 को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, ये किस में लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा गया। और जब किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1।
प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हम लोगों ने सीख रखा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड कोप्राइम्स भी होते हैं। ठीक है, P हमारा ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको A/B या P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो भाई हम लिख सकते हैं √5 इक्वल्स टू A/B। ठीक है, A और B मेरे क्या हैं? इंटीजर्स हैं एंड कोप्राइम्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई A इक्वल्स टू B√5। ठीक है, अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर करना है। ठीक है, तो अब हमें A का स्क्वेयर करना है, तो A का स्क्वेयर क्या होगा? A का स्क्वेयर, और इस तरफ भी क्या करना है? B√5 का स्क्वेयर करना है। तो क्या बनेगा भाई हमारा? A का स्क्वेयर इक्वल्स टू 5B², और इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ A का स्क्वेयर बाय 5 इक्वल्स टू B का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? A का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, A का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, then A is also divisible by 5. A is also divisible by 5. ठीक है, अब देखो भाई A का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब A है जो वो क्या हो गया? 5 से डिविजिबल हो गया। तो A को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई भी नया इंटीजर आएगा C। ठीक है, तो C भी क्या है? एक हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 5C। फिर दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब दोबारा से स्क्वेयर करेंगे तो भाई A का स्क्वेयर क्या बन जाएगा? A का स्क्वेयर बन जाएगा, और उस तरफ क्या बन जाएगा? 25C² बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था कि जो A का स्क्वेयर है वो इक्वल आया था 5B² के। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अब, 5B² इक्वल्स टू 25C²। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 5B² बाय 25 इक्वल्स टू C²। 5 1 जो 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये हमारा बन गया B का स्क्वेयर बाय 5 इक्वल्स टू C²। ठीक है, अब यहाँ से देखो B का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर B का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो B भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखो अब हमें क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से समझना। A इज डिविजिबल बाय 5,
divisible by 5 and b is also divisible by 5। भाई a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो a और b, a and b have a common factor 5। दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, ठीक है। और ये क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। देखो भाई, हम लोगों ने क्या माना था? ए और बी क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है भाई, हमने तो स्टार्टिंग में ही लेट किया था ना, ए और बी क्या है? हमारे को प्राइम्स है। लेकिन ए और बी तो क्या है? 5 कॉमन फैक्टर आया, तो ये हमारा क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। किस चीज़ का? कि ए और बी हमारे को प्राइम्स नंबर नहीं है, ठीक है। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमने लेट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या है? गलत है। अब वो गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस रेशनल का उल्टा क्या होता है? इरेशनल। हैंस √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करेंगे कि गिवन नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो भाई इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। और a और b क्या है मेरे? a और b मेरे इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम्स हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये 3 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2 √5 इक्वल्स टू a/b -3, ठीक है। अब देखो भाई, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। तो हमारा बन जाएगा √5 इक्वल्स टू 1/2 a/b -3, ठीक है। अब देखो भाई, मैं एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ फॉर ए एंड बी की कोई भी वैल्यू लेकर, ठीक है। तो भाई लेट कर लेते हैं कि जो ए है हमारा वो है 2 और जो बी है हमारा वो है 5, ठीक है। तो भाई वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। मैं पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो 1/2 2/5 -3, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या बनेगा हमारा? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया 1/2 2/5 -3/1, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आया? 5। 2 - 15 और ये हो गया 1/2 -13/5 विच इज़ इक्वल्स टू -13/10। अब देखो भाई, ये -13/10 जो हमारा बना है, ये क्या एक रेशनल नंबर बना है? ठीक है। तो भाई जो राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो एक लाइन लिखनी है हमें, क्या लिखना है? डिफरेंस एंड डिवीजन of 2 rational number is always a rational number,
क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को डिफरेंस करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है √5, और √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड में क्या है, रैशनल नंबर है। और हमें क्या पता है, इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो देयरफॉर रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. भाई जो हमने माना था वो गलत है। अगर वो गलत है तो hence 3 plus 2√5 is a irrational number. यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं वो इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट 1/√2। ठीक है, तो देखो भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। 1/√2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया 1/√2 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं एंड कोप्राइम्स हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसको रिवर्स कर दो तो ये हमारा क्या बन गया, √2 इक्वल्स टू b/a। तो √2 क्या आ गया, b/a आ गया। अब ये बात देखो भाई, हमें क्या पता है कि √2 तो इरेशनल होता है। ठीक है, देखो अभी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, √2। तो हमें पता है कि √2 क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, b/a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b वी विल गेट आ रेशनल नंबर। हमें क्या मिलेगा, हमेशा ही रेशनल नंबर मिलेगा। ए और बी का कुछ भी वैल्यू रख लो, हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो देयरफॉर रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। भाई हमें पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमने माना है वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजप्शन गलत है तो हमने क्या माना था, 1/2 इज अ रेशनल नंबर। तो 1/2 अब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। 1/√2 इज इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है हमारा 7√5। ठीक है, अब 7√5 को भी इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 7√5 इज आ रैशनल नंबर। 7√5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इक्वल्स टू a/b। a और b हमारे इंटीजर्स हैं
एंड को प्राइम्स। ठीक है, अब ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इक्वल्स टू a/7b। ठीक है, अब ये देखो भाई, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, √5, एंड हमें पता है, वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a/7b। ठीक है, अब मैं a और b का कुछ भी वैल्यू रखता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो हमें फिर एक लाइन लिखनी है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b वी विल गेट अ रेशनल नंबर। हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, इरेशनल नंबर था। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, इरेशनल नंबर is not equal to रैशनल नंबर। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब वो गलत हो गया तो हैंस अब उसका उल्टा सही होगा। हमने रेशनल माना था तो रेशनल का उल्टा क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, हैंस 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। अब हमें 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज आ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b के इक्वल रख सकते हैं। 6 + √2 इक्वल्स टू a/b। a और b हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, अब ये 6 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √2 इक्वल्स टू a/b -6। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या है, √2 है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √2, और हमें पता है √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें भाई क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास है a/b -6। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b वी विल गेट अ रेशनल नंबर। हमें क्या मिलेगा, a और b की कोई भी वैल्यू रखने पर एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, इरेशनल नंबर था विच इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो जो हम लोगों ने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हैंस 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो 6 + √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो